सभी सनातनी बंधुओं को मेरा नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर प्रीति आर्या और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ पापमोचनी एकादशी के महत्व के बारे में और ये व्रत क्यों किया जाता है, इसका विधान क्या है और एज ए डॉक्टर मैं इस बात को क्यों कर रही हूँ, मैं इस बारे में भी बात करूँगी क्योंकि ये तो सारी धार्मिक बातें हो जाती हैं। तो जो है इसका क्या लेना देना है? जी हाँ, बिल्कुल एकादशी का लेना देना हमारे स्वास्थ्य से है, इसलिए मैं आज इसके बारे में आपसे बात कर रही हूँ। पापमोचनी एकादशी चैत्र माह की एकादशी को कहा जाता है। पापमोचनी से मतलब है कि जो पापों को दूर करती है, जो हमने पाप किए हैं उनको दूर करती है और उनसे हमें क्षमा करवाती है। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो पाप है अगर हमने जानकर किए हैं वो पाप, तो उसके लिए एकादशी नहीं है ये। अगर आप प्रज्ञा अपराधी हो, प्रज्ञा अपराध मतलब आपने जान के अपराध किया है, जो पाप आपसे अनजाने में हुए हैं, बिना सोच विचार के हो गए हैं, अचानक हुए हैं, उन पापों के प्रायश्चित के लिए पापमोचनी एकादशी है। ऐसा नहीं कि आपने वर्ष भर जानबूझ करके लोगों का बुरा किया, लोगों को मारा पीटा, हत्या कर दी और अब पापमोचनी एकादशी के दिन आपने व्रत कर लिया तो आप पाप से छूट गए। आपको प्रज्ञा अपराध की जो सज़ा है वो तो मिलके ही रहेगी। अगर आप यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन से बच जाते हैं तो भगवान से नहीं बचेंगे। तो इसको समझना चाहिए कि जो ये व्रत होते हैं उनका विधान उनके लिए है जो अनजाने में हमसे हुए हैं। पाप जो है वो 3 तरह के होते हैं, मनसा, वाचिक और कायिक। जो हम मन से पाप करते हैं, जैसे मन में किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी से चिढ़ना, किसी से जलना, ये सब जो है वो मनसा पाप है। और वाचिक पाप में आ जाता है झूठ बोलना, किसी से कटु बातें कहना, जानबूझ के किसी का दिल दुखाना, इस तरह से जो बातें होती है वो वाचिक पाप में आ जाते हैं। कायिक पाप में वो पाप आते हैं कि अगर आपने किसी को अपने शरीर द्वारा नुकसान पहुंचाया है, किसी को मारा है या किसी की हत्या कर दी है, तो ये सारे जो है हत्या कर दी है वो भी बिना सोचे समझे, ठीक है। कोर्ट भी इस बात को कहती है कि जो है अगर आप प्लान करके हत्या करते हो तो उसको जघन्य अपराध में गिना जाता है। तो जो है 3 तरह की श्रेणी के जो अपराध हमसे अनजाने में हुए हैं उनके लिए पापमोचनी एकादशी का व्रत है। और ये जो व्रत है वो भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। जैसा कि हमें पता है कि भगवान विष्णु, एक सरल भाषा में कहूँ तो एक सरल और जो है हमेशा प्रसन्न रहने वाले देवता हैं। तो अपने स्वभाव के अनुरूप हमें अपने देवी देवता को भी चयनित करना चाहिए। जैसे अगर हमारा स्वभाव इस तरह का है कि हम सदैव प्रसन्न रहते हैं, शांत रहते हैं, तो हमें भगवान विष्णु की उपासना हमें करना चाहिए। और अगर हमारा स्वभाव थोड़ा उग्र है, हम बहुत संकल्पित रहते हैं, अपनी बात पर अड़े रहते हैं, हमारा इस तरह का स्वभाव है, तो हमें भगवान शंकर का फिर हमें पूजा अर्चना करना चाहिए अपने स्वभाव के अनुरूप। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शक्ति अर्जित करना चाहते हैं तो फिर आपको देवी की उपासना करना चाहिए। तो इस तरह से कभी इस विषय पे बात करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं पापमोचनी एकादशी के बारे में। तो जो तीनों तरह के मतलब जो हैं ये, ठीक है, इसमें आपको धार्मिक भावना है ये, ठीक है, और धार्मिक है और एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक प्रोसीजर है मानसिक रोगों से बचने की। मानसिक रोग जैसे कि आज के समय में बहुत ज़्यादा ही उनके कारण परेशानी हो रही है। जब हम हर तरह के मतलब ग्लानि से निकल जाएंगे तो हमारे अंदर अवसाद कम होगा। तो इस तरह से शरीर पर तो इसका प्रभाव है ही, मन पर भी प्रभाव है। शरीर पर प्रभाव के लिए आप देखेंगे कि जो 11 एकादशी होती है उसमें हम ज़्यादातर जल का उपयोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर जो एकादशी होती है वो निर्जला रखी जाती है। ये वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अगर हम 15 दिन में एक दिन कभी बिना पानी के रहते हैं, वाटरलेस रहते हैं, तो हमारी बीटा सेल एक्टिव हो जाती है। बीटा सेल जो होती है वो हमारे शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है, जिससे शुगर जो है वो नॉर्मल हो जाती है और इससे कैंसर जैसे रोग भी ठीक हो सकते हैं। तो
बीटा सेल एक्टिव करने के लिए हमारे शरीर में। ये एकादशी का व्रत हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोनों चीज़ हो गई, आपको मानसिक स्वास्थ्य भी मिल रहा है और शारीरिक स्वास्थ्य भी मिल रहा है। एकादशी माह में 2 बार आती है, इस तरह से वर्ष में पूरे 24 बार आती है। तो हर एक एकादशी का अपना अपना विधान है। आज के दिन, एकादशी के दिन खास तौर से चावल जिनमें है, जैसे पोहा है, वो जो है चावल से बना है, तो पोहे का सेवन नहीं करते हैं। चावल में बहुत ज़्यादा पानी का कंटेंट होता है, तो आज चावल का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इस व्रत में आप चाहें तो निर्जला व्रत रहें पूरी तरह से, इसमें आपको कुछ भी खाना नहीं है, ना ही पानी पीना है। और अगर आप इस तरह से नहीं रख पा रहे हैं, निर्जला व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो शक्करकंदी का उपयोग आज के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और कुट्टू के आटे की रोटी आप खा सकते हैं, ये सेहत के लिए आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। अगर बीपी और शुगर हमेशा डाउन रहता है तो उन लोगों को ये व्रत नहीं करना चाहिए। ये उनके लिए फ़ायदेमंद है जिनको बीपी और शुगर हाई रहता है। जब भी आप इस व्रत के विधान को करें, जबकि आप निर्जला रहने वाले हैं, तो लोग क्या करते हैं कि अचानक से व्रत चालू कर देते हैं, बल्कि व्रत की जो विधि होती है वो एक दिन पहले से ही चालू कर देना चाहिए। अगर हम बिल्कुल कुछ नहीं खा पी रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पेट की आंतें साफ़ होना चाहिए। अगर पेट की आंतें साफ़ नहीं होंगी तो व्रत करने, जो हम जब भोजन करते हैं तो जो पाचक रस होता है वो भोजन पे गिरता है और भोजन को पचा लेता है। और अगर हम भूखे रहते हैं तो वो पाचक रस आंतों पर गिरता है और आंतों में जमी हुई गंदगी को ही पचा देता है। तो उससे आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसीलिए व्रत के विधान की प्रक्रिया एक दिन पहले से कर लें। आप चाहें तो अपने आसपास किसी क्लिनिक पर या हॉस्पिटल में जाकर के एनिमा लगवा सकते हैं, जिससे पेट आपका पूरी तरह से साफ हो जाएगा। या आप व्रत के 2 से 3 दिन पहले आप नींबू पानी का सेवन सुबह सुबह कर सकते हैं और हल्का भोजन खाना चालू कर सकते हैं, जिससे आपका पेट साफ रहे। फिर उसके बाद आपको एकादशी के दिन से, जैसे भी आपने विधान संकल्प किया है कि निर्जला रहना है या भोजन, मतलब कि जो है ये फलाहारी भोजन करना है, वो आपको करना है, तो उसके आपको ज़्यादा फायदे मिलेंगे। इस तरह से आप व्रत करिए, देखेंगे कि आप शुगर, बीपी, थायराइड और मोटापा और जो है कैंसर जैसी बीमारियों से आप बच जाएंगे। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति करेगा तो ये सारी चीज़ों से नहीं होगी। अगर ये हैं तो ये धीरे धीरे आपके शरीर से रिड्यूस होने चालू हो जाएगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि लो शुगर, लो बीपी वाले लोग ये व्रत ना करें। और मैं जैसे हमेशा बताती हूँ कि सनातन एक रेमेडी है, तो आप एकादशी का व्रत करें, स्वस्थ रहें, मस्त